हमारे बीच में इस समय हमारे साथ है एडवोकेट सुनीता जी तिवारी, जिनकी क्राइम पर अच्छी पकड़ है और ये मुंबई हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम आपसे महिलाओं को लेकर बात करेंगे। नमस्ते। मैडम, भारत में यदि हम महिलाओं की बात करें तो आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ महिलाएं घूंघट निकालती है, ऐसे सार्वजनिक जीवन में बाहर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में तो इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन यदि हम आज़ादी के बाद से अब तक यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है? देखिए, आज़ादी का हम अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, तो महिलाओं के जीवन में तो करीब करीब काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे पहले हम घूंघट ले रहे थे, घूंघट लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहाँ कब कैसे वो एक थोड़ी सोचने की, अगर किसी चीज़ को आप बंधन करके लगाओगे घूंघट पर तो ये किसी मायने तक आज़ादी होना सही मायने में नहीं है। तो उस हिसाब से तो महिलाओं का बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। घूंघट प्रथा अब जा चुकी है, क्योंकि लोग अब महिलाएं जो है वो काम के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे आ चुकी हैं। तो घूंघट प्रथा का जो है नियम या फिर जो एक बंधन था, उससे तो आज़ादी करीब करीब बहुत कुछ मिली है। मैडम, यदि हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के बाद ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, उन मामलों में थोड़ी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये जो घरेलू हिंसा है होती है, उसको लेकर आपका क्या अभिप्राय है? लॉकडाउन में नो डाउट घरेलू हिंसा तो बढ़ी हुई है। इसका कारण भी है कि जो बेरोजगार बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे जो पुरुष वर्ग थे उनका काम ये सब छूट गया है। उसके अलावा भी एक साथ में रहने का कारण ज़्यादा हो चुका है कि हिंसा घरेलू तो बढ़ी हुई है। और उस हिसाब से अगर आप देखो तो महिलाओं के पास में घरेलू हिंसा के लिए बहुत ही अच्छा एक्ट है, जिसे कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट भी कहते हैं, जो कि काफ़ी सरल, काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली है। अगर महिलाएं चाहें तो उसके अंदर वो अपना केस दर्ज करा सकती हैं। मैडम, आप तो प्रैक्टिस करती है हाई कोर्ट में, आपके पास महिलाओं को लेकर काफ़ी केस भी आते होंगे। जीवन का कोई ऐसा संस्मरण बताइए, ऐसा केस जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हुई हो। वैसे तो डीवी एक्ट में नहीं था, वो ट्रिपल तलाक के विषय में था। अब समता नगर पुलिस स्टेशन में उसकी मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। वो करीबन इस लॉकडाउन के थोड़े दिनों पहले की बात है। ट्रिपल तलाक का जो था ये मुद्दा हमारे वहाँ से तो हो गया था, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में पता नहीं था लोगों को। वहाँ के जब ऑफिसर्स थे वो कह रहे थे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते, हम एफआईआर फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर बाद में मैंने गज़ट बताया, उसकी तारीख बताई कि ये तारीख के बाद से आप ट्रिपल तलाक का जो है वो आप कर सकते हैं। तब जाकर मेरी एफआईआर जो है वो फाइल हो गई, दर्ज हो गई एफआईआर समता नगर पुलिस स्टेशन कांदीवली में। और उसमें एक बहुत ही समाधान मुझे इसलिए मिला क्योंकि जो लड़की थी वो रह रही थी कांदीवली में, और उसमें जुरिडिक्शन का भी बात हुआ। पुलिस स्टेशन में जाने पर ऐसा लगा कि यहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं होता है। तब वहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताया है कि जो कंप्लेनेंट है वो उसके जहाँ नियर अबाउट अपने फादर के वहाँ पे जहाँ पर वो रह रही है वहाँ से वो फाइल कर सकती है, लेकिन वो 0 एफआईआर में नहीं आता है। वो वहीं पर आएगा जहाँ पर उसका मायका है। तो मायका, अगर लड़की जा रही है अपने ससुराल से तो ये बट नेचुरल है कि वो अपने मायके में ही जाएगी। तो मायके से नज़दीक जो पुलिस स्टेशन है, तो वो 2 तरीके का सांत्वना मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। एक तो ट्रिपल तलाक पे हमारी एफआईआर दर्ज हो गई है, और दूसरा जुरिडिक्शन का जो पॉइंट था उसके ऊपर लेकर हमारी थोड़ी चर्चा हो गई थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो एफआईआर हमारी फाइल हो गई। तो उस बात में मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन, सांत्वना मिली है। मैडम, आप पुरस्कार समिति में भी है और भारत भर में घूमती है,
विशेषकर वनवासी क्षेत्रों में घूमती है, तो वहाँ की महिलाओं को देखकर आपको कैसा महसूस होता है और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए आपकी ये जो पुरस्कार समिति क्या क्या प्रयास करती है? महिलाओं का जैसे कि अभी हम गए हुए थे, पुरस्कार समिति है, जैसे हमारी जितनी भी 4-5 सदस्य थी उसमें डॉक्टर अलका मांडके जी भी थी, रश्मि भातकलकर जी, अर्चना वाड़े, डॉक्टर चित्रलेखा और मैं, हमने स्वयं जाकर वहाँ पर मिले हैं। अमोल मानकर जी हैं जो समर्पण करके एक संस्था चलाते हैं, वहाँ पर वो ऐसी महिलाओं को ले आते हैं जो महिलाओं का तिरस्कार हुआ है उनके ससुराल पक्ष से और जिसे कहीं ना कहीं मायके वालों का भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। ऐसी महिलाओं को वो लाकर अपनी संस्था में रखते हैं और उन्हें जितना भी हो वो लीगल असिस्टेंट देते हैं। मुंबई हो या कहीं भी हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को ऐसी बहुत सारी सहायता दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, ग्रामीण वर्ग है, वहाँ पर महिलाओं को थोड़ी सी सहायता, आर्थिक हो या मानसिक हो या फिर फिज़िकली हो, थोड़ा सा उनको मदद की ज़रूरत है और हमें वो करना चाहिए जिससे वो वंचित ना रह सके। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।